बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। द ब्लैंक पेज ऑफिशियल में आपको खुशामदीद कहते हैं। अगर आप नए हैं इस चैनल पर तो सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलिएगा। मित्रों, बांग्लादेश के अंदर कुछ महीने के बाद इलेक्शंस होने जा रहे हैं और अपोजिशन पार्टियां कह रही हैं कि जब तक न्यूट्रल केयर टेकर सेटअप नहीं आ जाता और वो गवर्नमेंट आकर, नई गवर्नमेंट आर्जी तौर पर जो बनेगी, वो अगर इलेक्शंस नहीं कराएंगे तो तब तक हम इलेक्शंस में हिस्सा नहीं लेंगे। यानी शेख हसीना के होते हुए, प्राइम मिनिस्टर होते हुए उनके, हम इलेक्शन में हिस्सा नहीं लेंगे। और अगर इस तरह के इलेक्शंस होते हैं जिसके अंदर बाकी की तमाम अपोजिशन की जमातें हिस्सा नहीं लेती तो वो कंट्रोवर्शियल इलेक्शंस हो जाएंगे। पिछले जो 2 इलेक्शंस हुए हैं वो भी कंट्रोवर्शियल हुए थे। ख़ास तौर पर जो लास्ट इलेक्शन हुआ था वो तो बहुत ही ज़्यादा मुतनाज़ा था। ऐसे में ये एक सवाल पैदा होता है कि अगर इस बार भी कंट्रोवर्शियल इलेक्शंस होते हैं तो क्या वेस्ट वाले और बाकी की दुनिया के जो मुल्क हैं वो उन रिजल्ट्स को तस्लीम करेंगे या नहीं करेंगे। इंडिया के लिए तो ये अब तकरीबन क्लियर हो चुका है कि वो उस हुकूमत को मानेंगे। अगर वो कंट्रोवर्शियल इलेक्शंस भी होते हैं और शेख हसीना जीत भी गई तो इंडिया वाले तो उसको मान लेंगे, ये तो तकरीबन तय हो चुका है। लेकिन नज़रें जो है वो वेस्ट और अमेरिका की तरफ हैं कि वो क्या लाए अमल अपनाएंगे, वो क्या स्ट्रेटजी अपनाएंगे उस नई गवर्नमेंट के हवाले से। वैसे उन्होंने कई मरतबा बांग्लादेश को कहा हुआ है, गवर्नमेंट को, कि आप फ्री एंड फेयर इलेक्शंस करवाएं। अब ऐसे में इलेक्शंस जूं जूं नज़दीक आते जा रहे हैं, वेस्ट के अंदर ये एक होप पैदा हो रही है कि बांग्लादेश से हम इन इलेक्शंस के दौरान बहुत कुछ ले सकते हैं। यानी शेख हसीना की गवर्नमेंट को अगर हम एक्सेप्ट करेंगे तो वहाँ से हम उनसे बहुत कुछ ले सकते हैं। मेनली इंडो पैसिफिक स्ट्रेटजी के अंदर बांग्लादेश का शमूल। वेस्टर्न मीडिया के अंदर कुछ ऐसी रिपोर्ट्स शाया हुई हैं जिससे लग यूँ रहा है कि वो बड़ा कॉन्फिडेंस है वेस्ट वाले कि बांग्लादेश जल्द ही एंटी चाइना अलायंस के अंदर आ जाएगा, इंडो पैसिफिक स्ट्रेटजी को तस्लीम कर लेगा और उसका हिस्सा बन जाएगा। ये वेस्टर्न मीडिया के अंदर रिपोर्ट हो रहा है। फॉरेन पॉलिसी वेस्ट के बड़े न्यूज़ आउटलेट्स में से एक है। उन्होंने हाल ही में एक रिपोर्ट लगाई है। उस रिपोर्ट में वो ये कह रहे हैं कि बांग्लादेश जो है वो टिल्ट हो रहा है अमेरिका की तरफ। फॉरेन पॉलिसी कहता है कि बांग्लादेश टिल्ट्स टुवर्ड्स द यूनाइटेड स्टेट्स इन द इंडो पैसिफिक। और वो कह रहे हैं कि ढाका's recent moves suggest it is testing the limits of its non-alignment in the region। और फॉरेन पॉलिसी इसी के अंदर कह रहा है कि बांग्लादेश हैज़ लॉन्ग परस्यूड अ नॉन अलाइंड फॉरेन पॉलिसी बट इट अपीयर्स टू बी मूविंग क्लोजर टू अ फुल एम्ब्रेस ऑफ द इंडो पैसिफिक स्ट्रेटजी परस्यूड बाय द यूनाइटेड स्टेट्स एंड इट्स पार्टनर्स इन द रीजन। जाहिर सी बात है, सबसे बड़ा पार्टनर इनका इंडिया है, तो गालिबन उन्हीं की तरफ इशारा कर रहे हैं, विच रिवॉल्व्स अराउंड countering China. Last month, Dhaka finalized a draft of its own Indo-Pacific outlook focused on objectives that mirror those of the Indo-Pacific strategy, such as the need for a free, secure and peaceful region। यानी वहाँ वेस्ट के अंदर ये अज्यूम किया जा रहा है, ये तुक्का लगाया जा रहा है कि बांग्लादेश जो है वो इंडो पैसिफिक स्ट्रेटजी में शामिल हो जाएगा। कुछ एनालिस्ट ये भी कह रहे हैं कि बांग्लादेश आएगा तो सही, लेकिन उनके कोई सिक्योरिटी गोल्स नहीं होंगे। इंडो पैसिफिक स्ट्रेटजी के अंदर कोई सिक्योरिटी गोल्स नहीं होंगे, इकोनॉमिक गोल्स के हवाले से वो यहाँ पर आ सकते हैं। तो वो इकोनॉमिक गोल्स तो इनके इंडो पैसिफिक इकोनॉमिक फ्रेमवर्क के ज़रिए हासिल हो सकते हैं ना, उसके अंदर बांग्लादेश जाता है। वैसे इस पर मैंने डिटेल में एक प्रोग्राम किया हुआ है कि इंडो पैसिफिक इकोनॉमिक फ्रेमवर्क जो है, जो कि इसी का हिस्सा है इंडो पैसिफिक स्ट्रेटजी का, वो ज़्यादातर डिजिटल इकोनॉमी पे फोकस करता है और उसमें ज़्यादा कुछ है नहीं बांग्लादेश के लिए। ये सिंबॉलिक होगा उनके लिए, वो अगर उसका हिस्सा भी बन जाएंगे तो उनको ज़्यादा कुछ बेनिफिट्स उसके मिलेंगे नहीं। लेकिन नेवरदलेस क्या बांग्लादेश इसको वाकई, जैसे कि वेस्टर्न मीडिया कह रहा है, एक्सेप्ट कर लेगा, एम्ब्रेस कर लेगा, और अगर कर लेगा तो किन शराइत पे कर लेगा। अच्छा देखें, गुज़िश्ता साल गौहर रिजवी साहब, जो कि शेख हसीना साहिबा के एडवाइज़र रहे हैं, गौहर रिजवी ने कहा था कि हम जो है इंडो पैसिफिक में शामिल होना चाहते हैं और इंडिया इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट पार्टनर फॉर बांग्लादेश। इस तरह की उन्होंने बातें की थी। इस पर चाइना काफ़ी नाराज़ भी हो गया था, क्योंकि चाइनीज़ की तो जाहिर सी बात है रेड लाइन इंडो पैसिफिक स्ट्रेटजी। मेरे ख्याल से इस वक्त अगर ढाका में कोई ये मशवरे दे रहा है ना, तो बहुत गलत मशवरे दे रहा है शेख हसीना को। ऐसा भी मुमकिन है कि अवामी लीग के अंदर ये सोच हो कि इलेक्शंस के अंदर, अगर वो, चूँकि रवायती तौर पर जैसे इलेक्शंस वो करवाते हैं, अगर इस तरह के इलेक्शंस करवाते हैं और इंडो पैसिफिक स्ट्रेटजी में शमूलियत वाला जो कार्ड है उसको वो बारगेनिंग टूल के तौर पर यूज़ करते हैं कि वेस्ट वालों को कहें कि हम इसमें आ जाते हैं, आप हमारी नई हुकूमत को एक्सेप्ट कर लें। ऐसा हो सकता है, इट्स क्वाइट पॉसिबल।
तो मेरे ख्याल से ये अवामी लीग को तो कुछ फ़ायदा दे सकता है, लेकिन बांग्लादेश के नेशनल इंटरेस्ट को ये जो चीज़ है ये हिट कर सकती है। इसकी वजह यह है कि इंडो पैसिफिक स्ट्रेटजी में इस वक्त सिर्फ चाइना खिलाफ नहीं है, रशिया भी खिलाफ है उसके। रशिया जो कि ट्रेडिशनल पार्टनर रहा है बांग्लादेश का सोवियत यूनियन के ज़माने से लेके। तो उन्होंने अभी हाल में जब शी जिनपिंग साहब वहाँ गए हैं मॉस्को, तो ओपनली उन्होंने ऐलान किया है कि इंडो पैसिफिक स्ट्रेटजी को दोनों मिलकर काउंटर करेंगे, रशियंस और चाइनीज़। तो यहाँ पर अगर वो जाते हैं ना बांग्लादेश वाले इंडो पैसिफिक स्ट्रेटजी के अंदर, या कोई भी मुल्क जाता है, तो उनको रशिया और चाइना दोनों के साथ अपने टाइज को डाउनग्रेड करना पड़ेगा। मैं ज़रा कुछ रोज़ पहले का आपको बिजनेस स्टैंडर्ड इस हवाले से दिखाना चाहूँगा। इन्होंने रिपोर्ट किया था कि चाइना रशिया टू ज्वाइंटली काउंटर द इंडो पैसिफिक स्ट्रेटजी परस्यूड बाय यूनाइटेड स्टेट्स। अब देखें, ये जो मामला है ना इंडो पैसिफिक स्ट्रेटजी के अंदर शामिल होने का, ये सिर्फ इंडिया और अमेरिका तक लिमिटेड नहीं है। यानी चाइना के बहुत से ऐसे फ्रेंड्स भी हैं जो कि बांग्लादेश के भी म्यूचुअल फ्रेंड्स हैं, तो वो भी अपने टाइज डाउनग्रेड कर देंगे। हो सकता है, ये बड़ा रिस्की काम है, बांग्लादेश के साथ वो भी अपने टाइज डाउनग्रेड कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ एक जैसे इंटरेस्ट हैं रशियंस के, चाइनीज़ के और उनके इत्तेहादियों के। तो ये इतना आसान होगा नहीं जाके फुदक के बैठ गए उधर जाके साइड चेंज कर ली और वहाँ बैठ गए इंडो पैसिफिक के अंदर, ये पॉसिबल नहीं है। और ये भी मत भूलें कि बांग्लादेश की फ़ौज का बड़ा स्टेक है इस हवाले से। उनका जो टॉप का वेपन सप्लायर है वो चाइना है। तो बांग्लादेश को लॉस बहुत ज़्यादा हो सकता है अगर वो इतनी बड़ी एक पॉलिसी शिफ्ट लेकर आते हैं इंडो पैसिफिक में शामिल होने के लिए। फ़ायदा इसका क्या होगा, इंडिया को क्या फ़ायदा हुआ है आज तक, बताएं ना आप, क्या फ़ायदा हो गया है? कोई इंडिया में बहुत बड़ी इन्वेस्टमेंट आ गई, क्या हो गया इतना? कुछ भी नहीं हुआ। मिलिट्री की कोई इतनी भी ज़्यादा कैपेसिटी उनकी बढ़ गई, कुछ भी नहीं हुआ ना। अच्छा, ये नो डाउट बड़ी डेवलपमेंट है कि वेस्टर्न मीडिया क्लेम कर रहा है कि बांग्लादेश इंडो पैसिफिक में आने वाला है, लेकिन देखें इसके साथ ही वो चीज़ भी याद करें कि अभी कुछ रोज़ पहले ही जापान का जो प्राइम मिनिस्टर है वो आया हुआ था इंडिया, और वहाँ पर उसने यही बातें की थी कि बांग्लादेश जो है ना वो इंडो पैसिफिक स्ट्रेटजी के हवाले से एक इम्पॉर्टेंट मुल्क हो सकता है। उसने भी इस तरह की बातें की थी, यानी कि बैकग्राउंड में काफ़ी कुछ हो रहा है। द बिजनेस स्टैंडर्ड ने भी ये स्टोरी वैसे लगाई हुई है। उन्होंने कहा था कि बांग्लादेश मूव्स क्लोजर टू फुल एम्ब्रेस ऑफ इंडो पैसिफिक स्ट्रेटजी। तो काफ़ी इंटरेस्टिंग डेवलपमेंट्स हमारे रीजन के अंदर हो रही हैं। ये जो ब्लॉक है, वेस्टर्न ब्लॉक और इंडियन ब्लॉक जो है, वो बड़ा सर तोड़ कोशिश कर रहा है कि बांग्लादेश समहाउ एंटी चाइना अलायंस के अंदर आ जाए। लेकिन गुज़िश्ता साल ही चाइनीज़ इस तरह की एक धमकी दे चुके हैं वैसे कि अगर इस तरह होता है और एंटी चाइना अलायंसेस में बांग्लादेश शामिल हो जाता है तो उनके और हमारे जो टाइज़ हैं वो सिग्निफिकेंटली डाउनग्रेड हो सकते हैं। अब एग्जैक्ट सूरत हाल क्या है, ये तो बांग्लादेश का जो ड्राफ्ट है वो इंडो पैसिफिक स्ट्रेटजी के हवाले से जिसको वो स्टडी कर रहे थे उसके मंजर आम पे आने के बाद हमें पता चल सकता है कि एग्जैक्टली बांग्लादेश किस हद तक इंडो पैसिफिक स्ट्रेटजी के अंदर शामिल होना चाहता है। जब तक गवर्नमेंट का नैरेटिव सामने नहीं आता, बांग्लादेश की गवर्नमेंट का नैरेटिव, तब तक हम इस पर सिर्फ कयास आराइयां ही कर सकते हैं। असल जो स्टोरी है हमें बाद में पता चल सकती है कि किस हद तक बांग्लादेश इनको फैसिलिटेट करने के लिए तैयार है वेस्टर्न ब्लॉक को।